हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल SRK ड्रामा एक्सप्लेन। फ्रेंड्स, ये वीडियो मैं लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए बनाती हूँ, सो प्लीज़ वॉच फुल, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। वॉन अपनी जगह सही थी, लेकिन फिर भी जिन ने उस पर चिल्लाया था, इसी वजह से वो जिन से अपसेट थी। जिन उसे फॉलो कर रहा था कि वो कार में बैठ जाए, वो उसे ड्रॉप कर देगा, लेकिन वॉन तो उसकी कार में बैठने के लिए तैयार ही नहीं थी। और इस तरह जिन वॉन को फॉलो करते हुए उसके घर तक पहुंच जाता है और यहाँ पर अंकल आंट को सब कुछ बता देता है कि यूनिवर्सिटी में क्या हुआ था। और वो यहाँ पर वॉन से सॉरी भी बोल रहा है, लेकिन वॉन तो उसकी सुनने के लिए तैयार ही नहीं। इधर डक और काई दोनों अपनी जिंदगी में इतने आगे बढ़ चुके थे कि उन्होंने अपनी जिंदगी का इतना बड़ा फैसला यूं ही अकेले ले लिया था। किसी को खबर नहीं थी कि काई और डग एक रूम में हैं और दोनों के बीच क्या हुआ है। यहाँ पर काई डग से कहता है कि वो हमेशा से ही उससे प्यार करते आया है। वो जब भी जिन के साथ उसे देखता था उसे बहुत ही ज़्यादा जेलसी होती थी, लेकिन फाइनली आज डग को पा करके उसे बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। और यहाँ पर वो डग से कहता है, अब उस जिन के पीछे तुम नहीं भागोगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए, तुम बस मेरी हो और मेरी ही बनकर रहोगी। डग टीका से उस लॉकेट के भी बारे में पूछती है कि ग्रैनी उस लॉकेट से क्या जानना चाहती है। काय का कहना था, सही वक्त आने पर मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। डोएंग को कहीं से खबर मिल जाती है कि यूनिवर्सिटी में डग के साथ कुछ तो गलत हुआ है, जिसकी वजह से वो घर जल्दी आ गई है और इसी वजह से वो डग के पास जाती है। बाहर उसकी मॉम है। जब इसके बारे में उसे मालूम पड़ता है तब वो डर जाती है, लेकिन किसी तरीके से सिचुएशन को हैंडल करना था, तो इसी वजह से वो काई को छुपा देती है और डोर को ओपन कर देती है। मॉम के पूछने पर डग बता देती है कि वॉन की वजह से सब हुआ, जिसकी वजह से डुएंग काफ़ी गुस्से में आ जाती है और वो तो वॉन के लिए एक्शन लेने वाली थी। वो पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करना चाह रही थी, लेकिन डग ने अभी रूम में काई को छुपा कर रखा हुआ था, इसी वजह से वो रूम से बाहर नहीं जाना चाह रही थी। अपनी मॉम से कहती है कि पहले वो फ्रेश हो जाए, उसके बाद ही वो कहीं जाएगी। पेरेंट्स के समझाने पर वॉन जिन के पास कॉल करने वाली थी, लेकिन फिर सोच में डूब जाती है, मैं कॉल करूँगी तो कहीं ज़्यादा एटीट्यूड में ना आ जाए। और इधर जिन भी वही सब सोच रहा था, मैं कॉल करूँ, उसने तो मेरी सॉरी को भी एक्सेप्ट नहीं किया है, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या वो सो गई होगी। और एक ही टाइम पर दोनों एक दूसरे के पास कॉल करते हैं, जिसकी वजह से बिजी बताता है। अब दोनों ही परेशान थे। नेक्स्ट मॉर्निंग जिन से मिलने के लिए वॉन उसके घर पर आती है, जहाँ पर वो जिन के डैड से मिलती है। जिन के डैड का बिहेवियर वॉन के रिलेटेड काफ़ी नाइस था, जबकि जिन की मॉम का बिहेवियर काफ़ी रूड था। वॉन घर के अंदर जाने से डर रही थी। तब यहाँ पर जिनके डैड बताते हैं कि उनकी वाइफ किसी काम से बाहर गई हुई है, तो वॉन बिना डरे ही घर के अंदर आ सकती है। वॉन जैसी घर के अंदर इंटर करती है और इधर जिन वॉन के पास कॉल करता है और उसे मालूम पड़ता है कि वॉन तो उसी के घर पर आई हुई है। जिन और वॉन दोनों आमने सामने थे, लेकिन फिर भी फ़ोन से ही बातें कर रहे थे। जिन वॉन से कहता है, मैंने तो बस इस वजह से कॉल लगाया था कि तुम्हारे बहुत सारे मिस कॉल्स आए थे, ये जानने के लिए। तो वहीं पर वॉन भी पीछे नहीं रहती है, मैं तो बस ये जानना चाहती थी कि तुमने इतने सारे मिस कॉल क्यों किए थे, बस इसी वजह से देखो मैं तो तुम्हारे घर पर आ गई। दोनों एक दूसरे का कॉल कट करते हैं और हंसने लगते हैं। वॉन जिन से कहती है कि कल मैं कुछ ज़्यादा ही रूड हो गई थी ना, मुझे तुम्हारी सॉरी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था। ओके, जो कल नहीं किया वो आज कर लेती हूँ। जिन वॉन को अपने गार्डन में लेकर जाता है, जहाँ पर उसे फ्लावर देता है और वॉन से कहता है कि इस फ्लावर्स की स्मेल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। और उस फ्लावर्स की स्मेल को सूंघने के लिए जिन वॉन के कुछ ज़्यादा ही क्लोज आ जाता है, इतना ज़्यादा कि वो तो बस वॉन को किस करने वाला था, लेकिन वॉन उसे रोक देती है। तब जिन वॉन को टाइटली हग कर लेता है और वॉन से कहता है, ये लवी डवी वाला हग नहीं है, हाँ वैसे तुम्हें बता दूँ ये फ्रेंडशिप वाला हग है। वॉन अपनी ग्रैनी से मिलना चाह रही थी। जिन की हेल्प से वो ग्रैनी से मिलने के लिए तो आ चुकी थी, डक वहीं पर ही थी। डुक वैसे भी वॉन को फूटी आंख निभाती थी और वॉन को अपने घर पे देख करके वो एकदम से बेकाबू हो जाती है और उसकी काफ़ी इंसल्ट करती है। इवन वो तो उसे कैरेक्टर लेस भी बोल देती है। जब उसे ग्रैनी के हाथों से थप्पड़ मिलता है तब वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और पास में रखे हुए खाने तो बस वॉन पर फेंकने वाली थी, ये कहते हुए कि इस लड़की की वजह से हमेशा मेरी इंसल्ट होती रहती है, आज मैं इसकी इंसल्ट करूँगी। खाना फेंकने के चक्कर में खुद ही के ऊपर गिरा लेती है। ग्रैनी के भी आंखों में मिर्ची चली जाती है और साथ ही डुएंग के भी आंखों में मिर्ची लगने लगती है। डुग को तो उसकी माँ टीका लेकर के वहाँ से चली जाती है और वॉन अपने रियल मदर को लेकर के चली जाती है वॉशरूम में फेस धुलवाने के लिए, ताकि उनकी आंखों से मिर्ची लगनी बंद हो जाए। वो बड़ी ही केयरिंग के साथ उनका फेस वॉश करवाती है और साथ ही बड़ी चालाकी से डुएंग के सर से एक बाल निकाल लेती है। अब ये बाल वॉन को निकालते हुए पीछे से जिन देख लेता है। वॉन का इस तरीके से करना जिन को कुछ खटक सा रहा था, आखिर वॉन चाहती क्या है। इसकी वजह से जिन अब वॉन पर 24 घंटा नजर रखने लगा था। वॉन अपने डैड को हॉस्पिटल में लेकर जाती है उनका चेकअप कराने के लिए
और बड़ी ही चालाकी के साथ खुद का डीएनए टेस्ट करवाती है। क्या सच में वो डुएंग की बेटी है? और ये सब कुछ करते हुए हॉस्पिटल में जिन देख रहा था। जिन वॉन के पास कॉल करता है और उससे पूछता है कि इस वक्त वो कहाँ पर है। वॉन झूठ बोल देती है, मैं तो यूनिवर्सिटी में हूँ। वैसे तुमने कॉल क्यों किया? जिन कहता है इस वजह से क्योंकि मुझे तुम्हें रिसीव करना है। वॉन ने तो झूठ बोल दिया था। अब जिन को और भी ज़्यादा खटक रहा था क्योंकि इससे पहले वॉन ने उससे कभी झूठ नहीं बोला। जिन उसे एक अच्छी लड़की समझता था और इस तरीके से अब वो झूठ बोल रही है और डुएंग के सर का बाल और इस तरीके से टेस्ट करवा रही है। किस चीज़ का? उसे अभी कुछ आइडिया नहीं था। वो तह तक जाना चाह रहा था। जिन जब यूनिवर्सिटी जाता है तब वॉन उसे वहीं पर मिलती है। वॉन यहाँ पर गाना गा रही थी। वॉन को गाना गाते हुए देख इट नाम का बंदा भी उसके साथ सुर में सुर मिलाने लगता है। एक्चुअली इट बहुत अच्छा सिंगर है। थाई ट्रेडिशनल डांस भी उसे बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। बहुत कम वक्त में वॉन और इट की फ्रेंडशिप हो जाती है और इस फ्रेंडशिप से कहीं ना कहीं जिन को जेलसी हो रही थी। टीका अपने नए वाले लवर के साथ किचन में सबके लिए कॉफ़ी बनाने के लिए गई थी एंड यहाँ पर वो मेडिसिन के बारे में अपने लवर को बताती कि किस तरीके से मेडिसिन की वजह से ग्रैनी की कंडीशन अचानक से खराब हो रही है और अगर इसी तरीके से मेडिसिन का डोज वो बढ़ा कर देती रहेंगी तो बहुत जल्द बुढ़िया ऊपर भी जा सकती है। उन दोनों की ये सारी बातें डक पीछे से सुन लेती है। उसके लिए ये बहुत शॉकिंग वाली न्यूज़ थी जब उसे मालूम पड़ता है कि टीका उसकी ग्रैनी को मारना चाह रही है। फिर क्या, वो उल्टा अपनी ही मोम को धमकी देने लगती है कि वो जा करके उनका पर्दा पूरे घर वालों के सामने फाश कर देगी। टीका ने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसकी इतने सालों की मेहनत उसकी ही बेटी बर्बाद करेगी। डग जब ये सब कुछ बताने के लिए बाहर जाने वाली थी, टीका उसे रोकती है कि वो ऐसी गलती ना करे। ऐसी गलती करने पर सब कुछ उसी का बर्बाद होएगा। लेकिन डग कहाँ सुनने वाली थी। डग को रोकने के लिए टीका को जो समझ में आया उसने वही किया। अपने लवर से कहलवा कर अपनी ही बेटी को बेहोश करवा दिया और आगे डग को बंधे हुए दिखाया जाता है और उसके फेस पे भी पट्टियाँ बंधी हुई थी। टीका अपनी बेटी को जब होश में लाती है तब डग तो एकदम जंगली बिल्ली की तरह उस पर झपटने की कोशिश करती है, लेकिन हाथ पैर बंधे होने की वजह से वो कुछ नहीं कर पा रही थी। टीका डग को समझाती है कि ये सब कुछ उसकी भलाई के लिए कर रही है और साथ ये भी बता देती है कि वो उसकी रियल मदर है। डग के लिए टीका को अपने मॉम के रूप में एक्सेप्ट करना कोई आसान बात नहीं थी क्योंकि उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि उसके साथ ये सब कुछ हो जाएगा। वो तो डुएंग और चाय को ही अपने रियल मॉम डैड मानती थी, लेकिन उसकी माँ टीका निकलेगी इसके बारे में उसे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था। वो इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी और वो बस यही कही जा रही होती है कि टीका अपने आप को बचाने के लिए ये सब कुछ झूठ बोल रही है। तो वहीं पर टीका कहती है, मैं सारे सबूत के साथ तुम्हें बताऊंगी कि तुम ही मेरी बेटी हो और मैं जो कुछ भी कर रही हूँ तुम्हारे लिए कर रही हूँ। डग को ढूंढते हुए चाय भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन जब वो अंदर रूम में जाता है तो सीन एकदम से पूरा चेंज था। यहाँ पर टीका को दिखाया जाता है जो अपने लवर के साथ रोमांस करने में बिजी थी और ये सब कुछ चाय देख लेता है। चाय को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है कि एक तो उसने टीका को अपने घर में रखा और बजाय लॉयल होने के वो तो उन्हीं लोगों के साथ चीट कर रही है। यहाँ पर टीका को दिखाया जाता है जिसने अपनी बेटी डग को साइड में छुपा कर रखा हुआ था और वो यहाँ पर अब चाय के मुँह से सच्चाई उगलवाती है। टीका चाय से कहती है कि वो अब अपनी बेटी से कुछ भी नहीं छुपाएगी, वो जाकर उसे सब कुछ बता देगी कि वही उसकी माँ है असली। चाय मना करता है, तुम ऐसी गलती नहीं करोगी। अब चाय जब यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहा होता है कि डग उसकी बेटी नहीं है और वो जाकर के डुएंग को कुछ भी ना बताए क्योंकि डुएंग ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी और पीछे से डग ये सब कुछ सुन लेती है। डग को समझ में नहीं आता कि उस वक्त वो क्या करे। उससे रोने के अलावा उस वक्त कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था, जबकि अपोजिट में काई उसे लेकर के परेशान था। वो उसे बार बार मैसेज करता है कि इस वक्त वो कहाँ है क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी और वो घर में दिखाई नहीं दे रही थी। डग जब अपने चेहरे को अपने फ़ोन में देखती है तब उसे खुद के चेहरे से नफरत होने लगती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि टीका उसकी माँ निकलेगी। वो इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी, जबकि टीका उसे समझाने की कोशिश कर रही थी। डग ने साफ मना कर दिया था, तुम मेरी माँ नहीं हो, मैं किसी भी कंडीशन में तुम्हें अपनी माँ नहीं कहूँगी। जब वो रोते हुए बाहर आती है तब उसे काई मिलता है। काई को देख करके सडनली उसे हक कर लेती है। काई पूछता भी है कि उसकी कंडीशन इतनी ज़्यादा ख़राब क्यों दिखाई दे रही है, जिस पर डग कहती है, बस एक तुम ही हो जो मुझे समझ सकते हो, प्लीज़ मुझे छोड़ करके कभी मत जाना, तुम्हारा ही रिलेशनशिप एक रियल लगता है। काई उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहता है, तुम इस तरीके से क्यों रो रही हो? अरे मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़कर जाऊँगा, पहले तुम शांत तो हो जाओ। बॉन्डिंग भी दिखाया जाता है जहाँ पर सच्चाई क्या है ये जानने के लिए डग टीका का डीएनए टेस्ट करवाना चाह रही थी और इसी वजह से वो यहाँ पर मिली से मिलती है। जब वो लोग डीएनए टेस्ट के लिए जाते हैं तब चाय का भेजा हुआ जासूस उन लोगों की फ़ोटो क्लिक करता है और चाय को सेंड करता है। चाय को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर टीका ये सब क्या कर रही है, क्योंकि उसे नहीं मालूम है कि डग के सामने पूरी सच्चाई खुल गई है। उसे तो बस यही लग रहा था कि टीका कहीं डग को सच्चाई न बता दे,
इसी वजह से वो डक को टीका से दूर रखने के लिए सोच रहा था। डक को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसे लग रहा था कि टीका झूठ बोल रही है। डीएनए टेस्ट के लिए जो भी सैंपल्स देने थे वो दे देती है, लेकिन बाद में जब रिपोर्ट आती है, रिपोर्ट पॉजिटिव थी। अब डक को खुद से ही नफरत होने लगी थी कि वो एक मिस्ट्रेस की बेटी है। इट का एक थाई ट्रेडिशनल वाला शो चल रहा था और उसमें जिन और वॉन भी उसकी पूरी हेल्प कर रहे थे। जिन का जो गेटअप था उसे देख करके कई लोग तो उस पर फुल लट्टू हो गए थे। सारे लोग यहाँ पर उन लोगों के डांस और सॉन्ग की काफ़ी तारीफ करते हैं और उन्हें हार भी पहनाते हैं। एंड यहाँ पर वॉन को दिखाया जाता है जो ये सोच रही थी कि काश उसके डैड ही उसे हार पहनाए, और ऐसा ही होता है। वॉन अपने डैड के हाथों से हार पहन करके काफ़ी खुश थी। आगे वॉन और चाई में काफ़ी अच्छी वाली दोस्ती हो जाती है, जो कि पीछे से खड़ी मालती भी देख रही थी। वॉन और चाई की इस तरीके से कन्वर्सेशन को सुन करके लोग आपस में बहुत सारी बातें भी करने लगते हैं। जिन भी पीछे से ये सब कुछ देख रहा था। यहाँ पर वो का कहना था, चाहे जो भी दुनिया कहे, लेकिन मैं वॉन के बारे में ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोच सकती। वॉन बहुत ही अच्छी लड़की है, बचपन से जानती हूँ। वो कभी भी गलत कामों में खुद को इन्वॉल्व नहीं करती है। फिर चाहे दुनिया उसके बारे में कुछ भी बात करे, चाहे वो चाहे ही क्यों ना हो, मैं तो मेरी वॉन पर पूरा भरोसा करती हूँ। नेक्स्ट डे वॉन जब यूनिवर्सिटी आती है तब तक उसकी एक न्यूज़ वायरल हो चुकी थी, जिसमें वॉन, जिन, इट और चाई के साथ दिखाई दे रही थी। और इस न्यूज़ में कहना था कि वॉन बहुत ही कैरेक्टरलेस लड़की है। हर एज के बंदे के साथ उसका अफेयर चल रहा है। पैसों के लालच में वो एकदम से अंती हो गई है कि उसे बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है कि वो किसी का बॉयफ्रेंड चुरा रही है, किसी का हस्बैंड चुरा रही है।